हेलो दोस्तों। मेरे पास एक पुराना कंप्यूटर पड़ा था। उसका कोई भी यूज़ नहीं था, वैसे ही पड़ा रहा था। और सबको मैंने सोचा कि सबको मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही थी, फ़ोन में मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही थी। फिर एक बार आइडिया आया कि मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि मेरा पुराना कंप्यूटर है उसको मैं एज ए स्टोरेज सर्वर बना दूँ और वाईफाई में सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी मम्मी पापा है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं उनके फ़ोन में वो स्टोरेज। तो सबके फ़ोन में मेमोरी का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको आपके लिए वीडियो बनाया क्योंकि आपको भी इजी रहेगा कि आप भी यूज़ कर सकते हो ऐसे कोई भी कंप्यूटर को एज ए स्टोरेज और आप उसको वाईफाई में यूज़ कर सकते हो। तो आप सोचोगे उसके लिए तो गूगल ड्राइव भी है, पर पता है प्रॉब्लम क्या है कि गूगल ड्राइव में लिमिटेड मेमोरी है, फ्री में 15 GB मिलती है। और आप अपग्रेड भी करोगे तो भी एवरी मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा और वो वन टाइम पेमेंट नहीं है, वो एवरी मंथ पेमेंट करते रहोगे और आपको स्टोरेज मिलेगा। और वो भी लिमिटेड स्टोरेज है। पर अगर आपका कंप्यूटर में आप अच्छी हार्ड डिस्क बाय कर दोगे या आप ऑलरेडी आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क होगी तो आप 500 GB या 1 TB या 2 TB मेमोरी यूज कर सकते हो और वो भी फ्री में रहेगा और पूरा डेटा आपके पास ही रहेगा और सिक्योर रहेगा। और वाईफाई से आप एक्सेस कर रहे हो उसका मतलब कि उसमें स्पीड भी बहुत अच्छी रहेगी। तो मैं आपको कंप्यूटर में थोड़े कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ और उसके बाद एंड्रॉयड एंड आईफोन में दोनों में कनेक्ट करने का आपको ऑप्शन भी दिखाता हूँ और वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो आपके फ़ोन में और फाइल मैनेजर में वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। उसका नाम देंगे नेटवर्क स्टोरेज। आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। अब वो फोल्डर है उसमें हम परमिशन देंगे शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे जाके आप परमिशन दे सकते हैं एवरीवन एंड उसमें रीड एंड राइट दो परमिशन रहती है। हम दोनों परमिशन देंगे क्योंकि हमें फाइल कोई भी डिवाइस से डालनी भी है और एक्सेस भी करनी है। और शेयर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो खत्म हो गया है। अब एक छोटा सा सेटिंग एक बार ओनली करना पड़ता है जो हमारे नेटवर्क सेटिंग में रहेगा। नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाएंगे, उसमें एडवांस शेयरिंग सेटिंग में ये जो ऊपर वाले सेटिंग्स है उसमें इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो ऑल नेटवर्क का जो सेटिंग है उसमें ही चेंजेस करने हैं अभी के लिए। देखो, ऑल नेटवर्क के अंदर हमें जो पहला टर्न ऑन कर देना है शेयरिंग, सो हमारा जो भी नेटवर्क में होंगे वो सारे लोग एक्सेस कर पाएंगे हमारी ये जो हमने नेटवर्क स्टोरेज क्रिएट किया है। और दूसरा हम यहाँ पे पासवर्ड को टर्न ऑफ कर रहे हैं क्योंकि वैसे भी हम वाईफाई में यूज़ कर रहे हैं तो हमारे घर में यूज़ होने वाला है तो बाहर से कोई आने वाला नहीं है तो पासवर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला सेटिंग हमारा खत्म हो गया है। तो अब ये फाइल को हम एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमारा आईपी एड्रेस चेक करेंगे ये कंप्यूटर का। तो आईपी एड्रेस चेक करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाओ और वहाँ पे आप देखोगे इसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अब ये आईपी एड्रेस का यूज़ करके हम हमारे कोई भी कंप्यूटर में कैसे एक्सेस करें ये फोल्डर उसके लिए प्रोसेस है। तो विंडोज आर बटन प्रेस करके रन मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे आप आपका आईपी एड्रेस डाल दीजिए। तो आप वो नेटवर्क स्टोरेज फोल्डर है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। आप देख सकते हो। अब वही चीज़ मैं आपको आईफोन में कनेक्ट करने के लिए दिखाऊंगा कि कैसे कनेक्ट करें और यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईफोन में कनेक्ट करने के लिए हम सेम वाईफाई में कनेक्टेड है और अब हम फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाके ये हमारा होम पेज है। उसके अंदर आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और वहाँ जाके कनेक्ट सर्वर पे क्लिक करना है।
अब अभी जो हमने विंडोज में जो फाइल क्रिएट किया है और जो शेयर किया है वो एसएमबी करके है। तो हम उसकी ये हमारी यूआरएल डालेंगे जो हमारा सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो एसएमबी करके उसको स्टार्ट करना है और हमारा आईपी एड्रेस डाल दीजिए, मैंने नीचे लिखा हुआ है वैसे ही, और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप हमने पासवर्ड ऑफ किया था, उसका मतलब हमें पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, तो हम गेस्ट में ही क्लिक करके ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा नेटवर्क स्टोरेज यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो नेटवर्क स्टोरेज है वो हमारे फोन में नहीं है, ये कंप्यूटर में क्रिएट किया हुआ फोल्डर है। तो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने एक टेस्ट फोल्डर क्रिएट किया, और वही फोल्डर हम देख पाएंगे कि हमारे कंप्यूटर में भी शो करेगा। और ये फोल्डर है वो फोन में स्टोर नहीं है, वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर है। तो जैसे ही आप कुछ भी स्टोर करोगे तो वो कंप्यूटर में ही जाएगा, नहीं के फोन में रहेगा। अब एंड्रॉयड में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो मैंने सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सैमसंग का फाइल्स ओपन किया हुआ है। उसके अंदर आप होम पेज में देखोगे तो नेटवर्क स्टोरेज करके एक ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक किया है और न्यू ड्राइव पे क्लिक करना है, जो एसएमबी करके था वही उसमें मैन्युअली ऐड करके हमारा आईपी एड्रेस डाल दीजिए। जैसे मैंने बताया हमें पासवर्ड सेट नहीं किया, तो हम पासवर्ड का कुछ नहीं रखेंगे और साइन इन कर देंगे एनोनिमसली एंड क्लिक कर देंगे। इसका आप कुछ भी नाम कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ड्राइव लिख के ऐड कर दिया। तो देखिए सेम हमारी जो ड्राइव थी यहाँ पे भी हमें शो करने लगी, और जैसे ही मैंने आईफोन में फोल्डर बनाया था वो टेस्ट फोल्डर यहाँ पे भी आ गया। आप देख सकते हो दोनों में, एंड्रॉयड एंड आईफोन में। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू फोल्डर वन करके, और आप देख सकते हो कि वो फोल्डर आईफोन में भी शो कर रहा है। दैट मीन्स के सारे फोल्डर कंप्यूटर में स्टोर्ड है, और आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो आपके वाईफाई के अंदर। आप देख सकते हो कंप्यूटर में वही दोनों फोल्डर आ गए। आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपका स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो और वो कोई भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। पर अब इसमें एक लिमिटेशन ऐसी है कि आप ये ओनली वाईफाई में यूज़ कर सकते हो, ओनली आपके घर के नेटवर्क में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी ये क्रिएट हुआ है। मतलब कि वो कंप्यूटर और वो मोबाइल डिवाइस सारे एक ही नेटवर्क में होने चाहिए। पर अब जैसे ही मैंने बोला था कि गूगल ड्राइव में आप मेमोरी की प्रॉब्लम है और लिमिटेड मेमोरी रहती है, पर आप बोलोगे कि गूगल ड्राइव तो आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल इंटरनेट से भी यूज़ कर सकते हो, ये पर ये नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए भी दूसरी एक ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है, वो मैं आपको फ्यूचर में वीडियोस में दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको आप कोई भी जगह से, कोई भी मोबाइल से या डिवाइस से आप यूज़ कर सकते हो, और वो सेफ भी रहेगा और सिक्योर भी रहेगा। तो आपको मैं एक स्मॉल डेमो दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमने पहले बनाया हुआ है ये वाला ड्राइव और नेटवर्क स्टोरेज, और वैसे ही आप देख सकते हो हमारा ड्राइव नेटवर्क स्टोरेज। ठीक है, अभी हम दोनों वाईफाई पे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट से भी एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इंटरनेट बंद कर वाईफाई बंद कर रहा हूँ, और अभी मैं मेरे 4G इंटरनेट पे हूँ, आप देख सकते हो 4G। तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, अभी देखोगे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये वाईफाई के लिए था, हमारा सेम नेटवर्क के लिए था। पर जैसे कि मैंने एक दूसरा बनाया हुआ है होम पीसी करके, अगर मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ और नेटवर्क स्टोरेज में जाऊँगा तो देखिए सेम फोल्डर रहेगा। अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू फोल्डर 2। देख सकते हो वो न्यू फोल्डर 2 यहाँ पे भी आ गया। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे से एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसको मैं ओके कर देता हूँ, तो वो फोल्डर यहाँ पे भी शो हो जाएगा। देखिए, तो मतलब
मैं अभी मेरे मोबाइल के इंटरनेट से भी मेरे घर के सर्वर को यूज़ कर सकता हूँ। तो मतलब हो गया अब गूगल ड्राइव के जैसा कि आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो इसको। तो पर इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैं आपको फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा उसके लिए और आपको दिखाऊंगा, और वो भी बहुत इजी स्टेप रहेगा।